चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद यह जो चर्चाएं थी वो शुरू हो चुकी थी और चिराग पासवान से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि समय आने पर हमें तय करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है। यह स्वाभाविक है कि चिराग पासवान को जो भी अच्छा प्रस्ताव देता वो उसकी ओर जाते और यह आसार लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को यह मौका मिल सकता था। लेकिन अब जिस तरह से लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है जीतन राम मांझी को अपनी ओर खींचने का, उपेंद्र कुशवाहा से बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह डर दिख रहा है कि चिराग पासवान को अब यह मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी यह रिस्क नहीं ले सकती है। जीतन राम मांझी को यह मौका मिल सकता है अगर वो जाते हैं बीजेपी की ओर से नेतृत्व करने के लिए, तो जीतन राम मांझी को सीएम पद का कैंडिडेट बनाया जा सकता है बीजेपी की ओर से। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी इस दौड़ में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी यह मौका मिलने के चांसेस है। तो ऐसे में चिराग पासवान को यह मौका मिलना असंभव की तरह हो गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। तो अब लगता है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास अगर जाते हैं तो डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिख रहा है कि उनको मिल सकता है। तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम कैंडिडेट मान चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का जो पद है चिराग पासवान के हिस्से में आ सकता है महागठबंधन में शामिल होने के बाद। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान सही समय में जो बोल रहे थे कि हम चुनाव करेंगे, कि हमें किसके साथ जाना है, तो वो अब किसके साथ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो उनको सीटें जो थी, जो उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा, वो अब कहीं ना कहीं अब आसार नहीं दिख रहे हैं। यह बाजी जो है जीतन राम मांझी से खेला जाएगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों में जो तैयार होते हैं उनको यह मौका दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से। हालांकि सम्राट चौधरी भी लगातार दावे कर रहे हैं, इशारों में वो अपने आप को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा मान चुके हैं, लेकिन बीजेपी जो है उन पर यह दाव नहीं खेल सकती है। उनको कोई अनुभवी नेता की जरूरत पड़ेगा बिहार का नेतृत्व करने के लिए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी, इन दोनों विकल्प में से किसी को चुनेगी। अगर जीतन राम मांझी भी बीजेपी में शामिल होते हैं, एनडीए में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को यह मौका मिलेगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा को यह मौका मिल सकता है। तो इसमें चिराग पासवान को मौका मिलना अब असंभव हो चुका है। तो अब देख रहे हो कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर जाते हैं या फिर एनडीए में शामिल होते हैं। ऐसे में आसार नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन के पास से उन्हें बुलावा भी आया है, तेजस्वी यादव ने उन्हें बुलाया भी है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान किसकी ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास जो एक विकल्प था बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दूर होता दिख रहा है। चिराग पासवान ने भी नजदीक जाने में कहीं ना कहीं देर कर दिया है। वो इंतजार कर रहे थे कि वो एक अच्छा मौका मिले, अच्छा प्रस्ताव मिले बीजेपी की ओर से, लेकिन लगता है शायद उन्हें वह मौका नहीं मिला, जिस कारण से वो अभी तक इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी जो है जीतन राम मांझी पे बाजी खेल रही है और उपेंद्र कुशवाहा से बातें हो रही हैं। तब देखना होगा कि जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा बिहार बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनता है। इन दोनों ही विकल्प में से किसी को चुना जाएगा। इस दौड़ में मुकेश सहनी भी लगे हुए हैं, सम्राट चौधरी भी लगे हुए हैं और चिराग पासवान के भी नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जो है नए तौर पर देखा जाए तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर लग रहा है कि बीजेपी यह दाव खेलेगी। और अब चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल होने का उनका असर दिख रहा है। अब उनका जो बुलावा तेजस्वी यादव की ओर से आया था, तो कहीं ना कहीं अभी आसार दिख रहे हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, चिराग पासवान को किसके साथ जाना चाहिए, महागठबंधन के साथ जाना चाहिए या फिर बीजेपी के साथ जाना चाहिए? इस वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं DND न्यूज। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।